क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर से भारी मतों से विजयी बने। याद रखें दोस्तों, अपने क्षेत्र के विकास, उन्नति और प्रगति के लिए टार्च छाप पर बटन दबाएं, टार्च छाप पर बटन दबाएं, फूल सिंह कचरान को जिताएं, फूल सिंह कचरान को जिताएं। चलेगा मजदूर, उड़ेगा धूल, ना बचेगा हाथ, ना रहेगा फूल, ना रहेगा फूल। याद रखिएगा, फूल सिंह कचरान को टार्च के छाप को, टार्च के छाप को, टार्च छाप पर बटन दबाइएगा, फूल सिंह कचरान को जिताइएगा, फूल सिंह कचरान को जिताइएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, टार्च छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, टार्च छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल सिंह कचरान, जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल सिंह कचरान। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय शिक्षित कर्मठ सम्मेलन पर उम्मीदवार फूल सिंह कचरान को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर से भारी मतों से विजयी हुए। याद रखिए दोस्तों, अपने क्षेत्र के विकास, उन्नति और प्रगति के लिए टार्च छाप पर बटन दबाएं, टार्च छाप पर बटन दबाएं, फूल सिंह कचरान को जिताएं, फूल सिंह कचरान को जिताएं। चलेगा मजदूर, उड़ेगा धूल, ना बचेगा हाथ, ना रहेगा फूल, ना रहेगा फूल। बड़गांव और दौड़ाई के जो वरिष्ठ हैं और कनिष्ठ लोग भी हैं जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में जुड़े हैं, उनको भी इस मंच के द्वारा मैं लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथ में और प्रवासियों को सबको मैं दोबारा लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं चुनाव का माहौल है, कांग्रेस भाजपा हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार नारायणपुर जनता के साथ किया है। जैसा कि आपको उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद करीबन 23 साल हो गए हैं। 23 साल में 18 साल हमेशा स्थानीय प्रत्याशी का मांग नारायणपुर में सभी पार्टियों के द्वारा हमेशा रहा है। इसके बाद भी सौतेला व्यवहार करने वाले ये दो पार्टियां कभी हमारे स्थानीय लोग को टिकट नहीं देते हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सोच से हमको स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन साजिश करते हुए हमारा छाप को भी बदलने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं हारेंगे। तो आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लड़ते रहेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा आदिवासी के हक और अधिकार के लिए लड़ते रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा आदिवासियों को आरक्षण के लिए बात करती रही है। अगर आरक्षण की बात करें, 32% आरक्षण जो पहले से था उसको 20% में इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये सरकार रहते हुए हमारा आरक्षण को कम किया है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लड़ते रहेंगे। तो इस चीज को आपको समझना होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा इस लड़ाई में आपके साथ है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और स्थानीय भर्ती को लेकर भी हमेशा लड़ाई करते रही है और करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर भर्ती के नाम से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है।
आप लोग के पास ओरछा में भी कई ऐसे 12वीं कॉलेज MA BA पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सरकार इसको दरकिनार करते हुए बाहर के झारखंड के बच्चों को सहायक शिक्षक में भर्ती किया है। इसके खिलाफ भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ते रही है और लड़ते रहेगी। अगर हम वन अधिकार कानून की बात करें, 8 अगस्त 2022 को राज्य सरकार में बजट में आने के बाद भी पेशा कानून को लागू करेंगे बोल के गजट में आया। गजट में मतलब विधानसभा विधान परिषद में गजट पास होने के बाद एक कानून पारित होता है। कानून पारित होने के बाद भी पेशा कानून को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके खिलाफ भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा लड़ते रही है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हो कि आदिवासियों पर अत्याचार होते रहा है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी हिम्मत नहीं हारी है, हमेशा लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ भी। चाहे आरक्षण हो, चाहे स्थानीय भर्ती को लेके मुद्दा हो, हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही है। तो इन चीजों को लेके हम लोग आगे सोचना है, और ये हमको सोचना है कि अगर 18 साल यहाँ के लोगों का स्थानीय प्रत्याशी का मांग रहा है, लेकिन कभी दोनों भाजपा कांग्रेस बड़े पार्टियां स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देते हुए हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर के लोगों को प्रत्याशी बनाते रहे हैं। अगर आप देखोगे नारायणपुर विधानसभा क्रमांक जो 84 हम लोग बैनर में लिखे हैं, 84 नारायणपुर का विधानसभा क्रमांक है, और नारायणपुर विधानसभा होने के बावजूद भी नारायणपुर में विधानसभा कार्यालय नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा बाहरी लोगों को जिताते रहे हैं। तो कहां से यहाँ पर होगा नारायणपुर विधानसभा का कार्यालय? अगर हमको कुछ बात पहुंचाना होता है तो हमको कम से कम 4000 रुपए का पेट्रोल डालना होता है, तब जाके पर वहां पर कानपुर में हम पहुंच के अपने बात को रख सकते हैं। इसलिए आज ऐसा मौका है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुझे स्थायी हिसाब से उम्मीदवार बनाई है, तो आप इस बार कारक चाप में बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए, हम लड़ते रहे ताकि आपको अधिकार मिले। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, चाहे मजदूरी भुगतान हो, चाहे आपका ठेकेदारी किया हुआ भुगतान हो, यहाँ पर बहुत लंबित पड़ा है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर बड़गांव के बहुत सारे लड़कियां हैं, उनको भी मजदूरी भुगतान नहीं हुआ था, उसके लिए भी हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रयास किए और उनको मजदूरी भुगतान दिलाए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को और भी हमको समझना है, जानना है। तो हमारे बीच में हमारे कामरेड चैतराम कोमरा जी है, वो 40 साल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह के हमेशा लोगों के हितों में काम करते रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि अगर 70 किलोमीटर दूर के लोगों को इस बार भी आप वोट देंगे तो फिर वही हो जाएगा, और वैसी फिर दोबारा केदार को नाम दोगे कि आप हेलीकॉप्टर मंत्री है बोल के, तो उस समय आप नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पर छाप के पीछे नहीं जाना है साथियों। छाप के पीछे व्यक्ति भी है, योग्य उम्मीदवार है, उसको भी देखना है। अगर छाप के पीछे जाएंगे, अगर उस छाप में किसी पागल को भी खड़ा कर देंगे ना, तो छाप को देख कोई पागल जीत जाएगा। इससे अच्छा मौका है, आप लोग को जागना है, समझना है, और इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाना है। और आपके मन में एक सवाल भी होगा कि अकेला जीत के क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये विधायक चुनाव है, ये 90 सीट है, 90 सीट में 40 सीट जीतने के लिए बनाना होता है। उसमें से हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 25 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। 25 सीट में अगर विधायक का मतलब ही होता है विधायिका बनाना, विधायिका मतलब होता है विधानमंडल